नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद जिम्मेदार हैं वीगर मुस्लिम्स के ऊपर होने वाले अमानवीय अत्याचारों के लिए। ऐसा कहना है हाल ही में सामने आए नए दस्तावेजों का, जो पहली बार यह साबित कर रहा है कि कैसे वीगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार के पीछे खुद टॉप चाइनीज लीडर जिम्मेदार हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन डॉक्यूमेंट्स में वो सारे स्पीचेस हैं जो ये साबित करते हैं कि कैसे चीनी सरकार के बड़े नेताओं ने उन सारे निर्णयों को लिए जिनके चलते बड़ी संख्या में वीगर मुसलमानों को कैद में रखा गया और उनसे जबरन मजदूरी भी करवाई गई। चीन हमेशा से इस बात से इनकार करता रहा है कि वो वीगर मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करता है। जितने डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उनमें से कुछ पहले की रिपोर्ट का हिस्सा हैं, मगर इनमें से कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार सामने आए हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वीगर ट्राइब्यूनल को सितंबर में सौंप दिया गया है, जो यूनाइटेड किंगडम की एक इंडिपेंडेंट पीपल ट्राइब्यूनल है, मगर जो आज तक कहीं नहीं छपे हैं। ट्राइब्यूनल ने इस फील्ड के 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आड्रियान जेन्स, डेविड टॉबिन और जेम्स मिलवर्ड को ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि वो इसकी सत्यता की जांच कर सके। इन डॉक्यूमेंट्स का नाम जिंगजियांग पेपर्स कहा गया है, जिसका नाम उस रीजन पे पड़ा है जहां चाइना में रहने वाले मैक्सिमम वीगर रहते हैं। इस बात का खुलासा करते हैं कि कैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के लीडर्स, जिसमें शी जिनपिंग और प्रीमियम ले क्वाइक्विंग शामिल हैं, ने वो बयान दिया है जिसके चलते वो सारी नीतियां बनाई गई जिसमें वीगर और अन्य मुसलमानों पर असर पड़ा। इसमें बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी, सामूहिक नसबंदी, री एजुकेशन और कैद में वीगर से फैक्ट्रियों में जबरदस्ती काम कराना भी शामिल है। इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बनी एक रिपोर्ट में डॉक्टर जेन्स का कहना है कि टॉप गवर्नमेंट फिगर्स के द्वारा दी गई स्पीच और उसके तुरंत बाद बनी पॉलिसीज जो वीगर्स के खिलाफ इस्तेमाल की गई हैं के बीच का लिंक वो अब तक छपी सारी रिपोर्टों से काफी एक्सटेंसिव, विस्तार से और महत्वपूर्ण है। यानी ये रिपोर्ट साबित करती है कि कैसे शी जिनपिंग के द्वारा या उनके अन्य टॉप कम्युनिस्ट लीडर्स के द्वारा दिए गए स्पीचेस के दम पर वीगर्स के खिलाफ अमानवीय व्यवहार चीन में किया जा रहा है। जिंगजियांग में होने वाले ह्यूमन राइट वायलेशन के चलते चीन काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आया था। इस रीजन को लेकर चीन के अप्रोच में बदलाव तब आया था जब बीजिंग में 2013 में और सिटी ऑफ कुनमिंग 2014 में पेडेस्ट्रियंस और कम्यूटर्स के ऊपर 2 बर्बरतापूर्ण हमला हुआ। चीन ने इस हमले के लिए वीगर इस्लामिस्ट और अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 2016 से चीन वीगर्स और अन्य मुसलमानों के लिए री एजुकेशन कैंप्स बना रहा है और जिंगजियांग के निवासियों के द्वारा किसी भी ऐसे व्यवहार को चीन अनट्रस्टवर्दी मानता है और उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। यानी यदि आप जिंगजियांग में रहते हैं तो आपको चीन की ही नीतियों का पालन करना होगा और आप वीगर और अन्य मुसलमानों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखा सकते। इसके अलावा चीन ने जबरदस्ती लेबर की नीति भी अपनाई, जिसमें वीगर्स को जिंगजियांग प्रोविंस में कॉटन पिक करने के लिए इस्तेमाल किया गया। चीन की अमानवीयता यहीं खत्म नहीं होती। खबरों के अनुसार वीगर मुस्लिम महिलाओं की सामूहिक नसबंदी, बच्चों को उनके परिवार से अलग रखना और उनके रीति रिवाज को फॉलो न करने देना भी चीन की राजनीति का एक हिस्सा है। अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड समेत कई देश ऐसे हैं जिन्होंने चीन के ऊपर सामूहिक नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया है। उधर चीन ने इन सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिंगजियांग में इस तरह के क्रैकडाउन आतंकवाद और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। चीन का यह भी कहना है कि तमाम कैंप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इन सारे वीगर्स को समझने में एक कारगर हथियार है। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।